राम राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। आइए आज कार्तिक मातम का 32वां अध्याय का श्रवण करते हैं और 32वां अध्याय के साथ साथ प्रबोधनी एकादशी। आज भगवान जी जाग रहे हैं, जाग रहे हैं क्या, जाग गए हैं, ठीक है ना। तो आज से जो है सभी शुभ कार्यों का जो है दिन बार सब चीज़ निकलता है, शुभ कार्य आरंभ होते हैं, शादी विवाह इत्यादि सबके लगन निकलते हैं। तो प्रबोधनी एकादशी की कथा का भी श्रवण करेंगे और जो है तो कार्तिक मातम का 32वां अध्याय उसका भी श्रवण करते हैं। तो बोलो विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भे वन्दे विष्णुवैब्रहरणं सर्वलोकैकनाथं पापं पापकर्णाहं पापाष्टं पापशम्भवे त्राय मां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब जो है प्रबोधनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष प्रबोधनी एकादशी नाम व्रत कथा। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनिषद, पापों को दूर करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली और बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधनी एकादशी का मातम्य सुनो। हे विपेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक जो है गरजती है जब तक जो है पाप को नाश करने वाली गंगा कार्तिक में प्रबोधनी एकादशी नहीं आती है। तीर्थ, समुद्र, सरोवर तभी तक यहाँ पर गरजते हैं जब तक जो है कार्तिक की प्रबोधनी एकादशी नहीं आती है। 1000 अश्वमेघ और 100 सूर्य का फल मनुष्य को प्रबोधनी एकादशी के उपवास से मिलता है। तो नारद जी यहाँ पर बोले कि एक बार जो है भोजन से नक्त होकर, यानी एक बार भोजन ग्रहण करके और उपवास से क्या पुण्य होता है सो मुझसे कहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि एक बार जो है भोजन से एक जन्म का जो है पाप, सायकाल भोजन करने से 2 जन्म के पापों और उपवास से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। और हे पुत्र, जो वस्तु त्रिलोकी में कठिनता से मिलती है, जो मिल ही नहीं सकती है और जो दिखाई नहीं देती है, ऐसी वस्तु को जो है प्रबोधनी देती है। सुमेरु और मंदरांचल के पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों से किए हुए दुष्कर्मों को जागरण करने से रुई के ढेर की तरह प्रबोधनी एकादशी उन पापों को जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधनी का उपवास करता है और उसको जैसा फल कहा हुआ वैसा ही वह प्राप्त होता है। व्रत को बिगाड़ने वाला, नास्तिक और वेद निंदक, परिस्त्रीगामी, मूर्ख और उपकार को न मानने वाला, धोखा देने वाला, इन मनुष्यों के शरीर में धर्म नहीं रहता है। जो ब्राह्मण सुहागिन अथवा विधवा ब्राह्मणी से विषय करता है वह वंश सहित नष्ट हो जाता है, और जो अधम ब्राह्मण पर स्त्रीगमन करता है उसके संतान नहीं होती है। जो गुरु और ब्राह्मणों को अहंकार दिखलाता है उसका पुण्य जो है शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और धन संतान नहीं देती। जो मनुष्य नीच मनुष्य साधुओं का अपमान करता है
उसके प्रसन्न होते हुए और उसके अपमान करने वालों को वो नहीं रोकते हैं जो वहाँ पर देख रहे हैं, वे अपने कुल का नाश देखते हैं। चुगलखोर, शठ और भ्रष्टाचारी इनकी दान और हवन करने से भी गति नहीं होती है। इसलिए जिससे संसार में निंदा न हो ऐसा कोई जो है बुरा काम नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे धर्म नष्ट न हो। कोई अपने मन में ये सोचते हैं कि हम जो है प्रबोधनी का व्रत करेंगे, तो ऐसा विचार करने से ही उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो जो कोई प्रबोधनी की रात्रि को जागरण करता है और वह बीते हुए वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुलों को वह विष्णु लोक में पहुंचा देता है, उसके जो है पितृगण पूर्व जन्म के कर्मों से वो प्राप्त हुए नगर के दुखों से छूटकर भगवान विष्णु लोक में प्रसन्न और सुशोभित होकर निवास करते हैं। सब तीर्थों में स्नान करने और गौ, सुवर्ण, पृथ्वी का दान करने से वो फल नहीं मिलता है जो एकादशी के जागरण से मिलता है। जैसे मनुष्य की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चित है। ये समझकर मुनिश्रेष्ठ एकादशी का उपवास करना चाहिए। और जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधनी का व्रत करता है उसके घर में जो है त्रिलोकी के जो है सब वहाँ पर तीर्थ आ जाते हैं। और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है, उसी को भोग और मोक्ष मिलता है। यहाँ एकादशी भगवान विष्णु की प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार व्रत करने से वो जो मोक्ष का भागी बन जाता है। सब धर्मों को छोड़कर इसका उपवास करना चाहिए। कर्म, मन, वाणी से जो कुछ पाप किए गए उसको जो है प्रबोधनी के जागरण से भगवान दूर कर देते हैं। और हे वश, प्रबोधनी के दिन मनुष्य भगवान के निमित्त स्नान, दान, जप, होम जो कुछ करते हैं वह जो है अक्षय हो जाता है। और यह अक्षय हो जाता है जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं और भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उनके जो है 100 जन्मों के पाप जो है वो दूर हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ वह मनुष्य भगवान विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्तिपूर्वक इसका व्रत करने से कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। सूर्य, चंद्रमा के ग्रहण में स्नान दान से जो फल होता है, जो मिलता है, उससे जो है 1000 गुना फल जो है इस प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिलता है। प्रबोधनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और भगवान का पूजन, इसमें जो कुछ भी किया जाए उसका जो है करोड़ों गुना फल जो है वो प्राप्त होता है। कार्तिक की एकादशी का व्रत न करने से जन्म भर का किया हुआ सब पुण्य जो है वो व्यर्थ हो जाता है। हे विपेंद्र, इसलिए जो है सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले और जनार्दन भगवान की यत्न से सेवा करनी चाहिए। जो भगवान विष्णु भक्त कार्तिक में पराय अन्न को स्वीकार नहीं करता है उसको जो है चंद्रायन का व्रत का फल मिलता है। कार्तिक में मधुसूदन जैसे शास्त्र की कथा वार्ता से भगवान प्रसन्न होते हैं, वैसे ही यज्ञ और हाथी आदि दान से नहीं होते हैं। और जो मनुष्य कार्तिक में भगवान विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसका आधा या चौथाई भाग जो सुनता है, या चाहे कोई एक श्लोक भी सुन ले, उससे जो है उसे 100 गुना दान का फल मिलता है। हे मुनि, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर भगवान विष्णु के सामने बैठकर वहाँ पर कथा करनी चाहिए, सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से जो कार्तिक में भगवान की कथा कहता है वह अपने सैकड़ों कुलों का जो है उद्धार कर देता है। जो भगवान के प्रबोध के दिन यानी प्रबोधनी के दिन कथा कहते व सुनते हैं, हे मुनि, उनको जो है सप्तद्वीप युक्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। तो फिर नारद जी बोले कि हे स्वामिन,
एकादशी की विधि मुझसे कहो, जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिले सो मुझसे कहो। तो यह सुनकर जो है ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजोत्तम, एकादशी को प्रातः काल उठकर दान तुन करके, स्नान करके, नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा घर में स्नान करके भगवान केशव का पूजन करना चाहिए। और फिर जो है तो वहाँ पर कथा सुने और नियम के लिए एक मंत्र पढ़े। एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करें। हे पुंडरीकाक्ष, भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़ें और भक्ति भाव से प्रसन्नतापूर्वक उपवास वहाँ पर करें। रात्रि में जो है तो वहाँ पर भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। और हे मुनि, जो गाता है, नाचता है, बाजे बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता है, वह सुनता है, वह पुण्यात्मा तीनों लोकों के ऊपर निवास करती है। कार्तिक में प्रबोधनी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर, कुमकुम से भगवान का वहाँ पर पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन लोभ न करें, चाहे निलोभ होकर जो है वहाँ पर दान करना चाहिए। इससे जो है असंख्य पुण्य जो है प्राप्त होता है। एकादशी का जागरण अनेक प्रकार के सुंदर फलों से जो है भगवान का वहाँ पर जो है पूजन करें और शंख में जल भरकर जनार्दन को वहाँ पर आग्रह देना चाहिए। तीर्थों में स्नान और अनेक प्रकार के दान करने से जो फल होता है उससे करोड़ों गुना फल जो है प्रबोधन को जो है आग्रह देने से मिलता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो दिव्य अगस्त फूलों से जनार्दन का पूजन करता है उसके लिए इंद्र भी हाथ जोड़ता है। और हे विपेंद्र, तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वहाँ फल नहीं देते, जैसे जो है अगस्त के फलों से वहाँ पर जो है श्रृंगार करने से वो फल देते हैं। हे कलिवर्धन, जो कार्तिक में भक्तिपूर्वक भगवान की बेलपत्र से पूजा करते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है। और हे वश, जो कार्तिक में तुलसी के पत्ते और फल से जनार्दन की पूजा करते हैं उनके जो है 100 गुना जो है उनको फल प्राप्त वहाँ पर होता है और जो है 10,000 वर्ष के पाप वो भस्म हो जाते हैं। तुलसी का दर्शन, तुलसी का स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार और स्तुति करने से, पौधा लगाने से, वहाँ पर सींचने से, नित्य पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे करोड़ों युगों तक वैकुंठ में निवास करते हैं। हे मुनि, लगाई तुलसी की जब तक जड़ें फैलती रहती है उतने ही हजारों युगों तक उनका पुण्य जो है वहाँ पर फैलता रहता है। जो कदम के फूलों से भगवान जनार्दन का पूजन करते हैं वे चक्रधारी भगवान की कृपा से यमलोक में नहीं जाते हैं। और कार्तिक में भगवान के फूलों से जो परम भक्त से भगवान का पूजन करता है वह मुक्ति का जो है भागी हो जाता है। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं उनको जब तक जो है सूर्य और चंद्रमा है तब तक जो है कभी कोई शोक नहीं होता है। जो सफ़ेद या लाल केनर के फूलों से भगवान जगन्नाथ की पूजा करते हैं उनसे जो है चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बूरा चढ़ाते हैं उनको करोड़ों गोदान का फल प्राप्त होता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं उनको पूजा का 100 गुना फल जो है वो प्राप्त होता है। ये नारद, जो छोकरे के पत्तों से सुखदायी भगवान का पूजन करते हैं वे भयंकर यमलोक के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। और जो वर्षा ऋतु में चंपा के फूलों से देवेश भगवान का पूजन करते हैं वह मनुष्य फिर से जो है संसार में जन्म नहीं लेते हैं। और हे विपेंद्र, जो मनुष्य जनार्दन भगवान के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं उनको एक पल जो है स्वर्ण चढ़ाने का जो है वो फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल जनार्दन भगवान पर चढ़ाता है गरुड़ भगवान उसके करोड़ों जन्मों के पापों को जो है भस्म कर जाते हैं। जो है कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित सतपत्री का फूल भगवान जगन्नाथ पर चढ़ाता है उसका जो है श्वेत द्वीप में वह निवास होता है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भक्ति मुक्ति को देने वाले
केशव भगवान का रात्रि में पूजन करके प्रातः काल जो है उठकर नदी तट पर चले जाएं और वहां पर स्नान जप और नित्य कर्म करके घर जाकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करें। व्रत के धारण के लिए बुद्धिमान मनुष्य ब्राह्मण भोजन करवाए, भक्ति युक्त शिष्य सिर झुकाकर क्षमा मांगे, फिर भोजन वस्त्र से गुरु की पूजा करनी चाहिए और चक्रपाणी भगवान को प्रसन्न करने के लिए दक्षिणा और गौ वहां पर देनी चाहिए। जो वस्तु छोड़ी है चतुर्मास में, जो वस्तु छोड़ी है, जो फल छोड़ा है, उनके नियमों को ब्राह्मण के सामने वहां पर छोड़ना चाहिए और वहां पर दक्षिणा देनी चाहिए। हे राजन, नपत भोगी तथा मनुष्य अच्छे ब्राह्मणों को जो है वहां पर भोजन कराएं और जो है अचित नियम से सुवर्ण सहित बैल का वहां पर दान करें। जिसने मांस भक्षण छोड़ दिया है उसको दक्षिणा सहित गौ देनी चाहिए। आंवले से स्नान करने से नियम में दही और शहद देना चाहिए। जो फल छोड़े हों फल का वहां पर दान करना चाहिए। तेल छोड़ा हो तो घी देना चाहिए और घी छोड़ा हो तो दूध देना चाहिए। अन्न छोड़ने के नियम में चावल देने चाहिए। हे राजन, भूमि पर सोने वाले को गद्दा और चादर समेत वहां पर सैया देनी चाहिए। पत्तल पर भोजन करने वाले को बर्तन में घी भरकर वहां पर देना चाहिए। मौन धारण करने वाले को घंटा, तिल और स्वर्ण वहां पर देना चाहिए और ब्राह्मणी को जो है तो वहां पर घी मिला हुआ भोजन कराना चाहिए। बाल धारण करने वाले को, बूट जूता त्याग कर देने वाले को एक जोड़ा वहां पर जो है उपनयन वहां पर दान करना चाहिए और मान छोड़ने वाले को वहां पर जो है तो बुरा देना चाहिए। और भगवान विष्णु के मंदिर में अथवा देवस्थान में नित्य दीपक को वहां पर जोड़ना चाहिए। नियम की समाप्ति में तांबे या सुवर्ण की बैली में घी भर करके और उसको जो है 1,00,000 बत्ती रखकर भगवान विष्णु के भक्त वहां पर ब्राह्मण को देना चाहिए। एक दिन छोड़कर उपवास करने में 8 कलश वस्त्र और सुवर्ण से सुशोभित करके वहां पर देना चाहिए। जो ये सब न कर सके तो ब्राह्मण का वचन ही सब सिद्धियों को देने वाला है। ब्राह्मण को नमस्कार करके वहाँ से विदा करें और फिर जो है आप भोजन करें और 4 महीने में जो छोड़ा है उसकी समाप्ति करें। हे राजेंद्र, जो बुद्धिमान इस प्रकार का आचरण करता है उसको जो है अनंत फल मिलता है और अंत में वैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य चतुर्मास के नियमों को निर्विघ्न जो है समाप्त कर देता है वह कृत्य कृत्य हो जाता है, फिर संसार में जन्म नहीं लेता अर्थात वह मुक्त हो जाता है। हे महिपाल, ऐसा करने से व्रत जो है पूर्ण हो जाता है। यदि व्रत बिगड़ जाए तो मनुष्य अंधा कोढ़ी हो जाता है। और जो मुझसे पूछा था वह मैंने तुमसे कह दिया और इसके पढ़ने और सुनने से जो है गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस दिन जो है फलाहार में जो है काटे का सागर लेना चाहिए। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर आदर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर यमार्य ढोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंच कुशहनम। गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलु श्री वामनम। जल डूबते गजराकलीनो लंका छे जो रावणम। सप्तदीप नव कंड 14 भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। दीननाथ दयालु पूरण करुणमय करुणा करम। कविदत्त दास विलास नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के
यश ज्ञान प्रकाशितम् आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। वाच्य कचवाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सकावर। नवनीत नागर कृत निरंतर हे वितर मन मोहितम। आलादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब सख विराज संग राधे भामिनी। वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्रणयाधार जी। जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावई। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामई। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणावयम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निष्ठिन विष्णु लोक सगतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम। श्री कमल नेत्र समाप्तम।